हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिकल इक्वेशन। उन्हें किस प्रकार से वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन में लिखा जाता है और उन्हें फिर किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है, ये सभी। तो आज के सेशन में हम करेंगे लेवल 2 की कुछ केमिकल इक्वेशंस। तो इससे पहले हम लेवल 1 की इक्वेशन को सॉल्व आउट कर चुके हैं और यहाँ पर है हमारे पास लेवल 2। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और समझते हैं इनको किस प्रकार से वर्ड इक्वेशन में लिखा जाता है और फिर उन्हें किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोज। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4 जो कि एक सॉलिड है। इसको क्या किया जाता है? डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज यानी कि इसे डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डिकम्पोज इनटू पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला होता है K2MnO4 जो कि एक सॉलिड है। ठीक है, और साथ में मिलेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2। ठीक है, और साथ में मिलेगा हमारे पास ऑक्सीजन गैस यानी O2 जो कि एक गैस है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, एक वर्ड इक्वेशन को पहले केमिकल फॉर्मूलाज की फॉर्म में चेंज कर लिया है। उसके बाद इस इक्वेशन को करेंगे बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास पोटेशियम की संख्या है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, यानी उत्पाद। तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिएक्टेंट में पोटेशियम की संख्या है 1, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम की संख्या है 2। तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हो जाता है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास मैंगनीज की संख्या हो जाती है 2, इधर भी मैंगनीज की संख्या है 2। ठीक है, ये भी बैलेंस है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 4 2 8। तो इधर चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस है या नहीं। तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पोटेशियम की संख्या है 2, यहाँ पर भी है 2। मैंगनीज हमारे पास है 2, यहाँ पर देखिए एक मैंगनीज ये रहा और एक मैंगनीज इधर। तो मैंगनीज की संख्या भी हो जाती है 2। अब हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या है 4 2 8। इधर देख लेते हैं, इधर ऑक्सीजन है 4, इधर है 2, 4 और 2 6 और 2 8। इस प्रकार से ये इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेड टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज, यानी हमारे पास लेड टेट्रा ऑक्साइड है तो हम लिखेंगे Pb3O4। ठीक है, ये एक क्या है? एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? डिकम्पोज। लेड टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है PbO सॉलिड। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब इसे करते हैं बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास लेड यानी पीवी की संख्या है 3, यहाँ पर पीवी की संख्या है 1। ठीक है, तो हम पीवी को बैलेंस करते हैं। इसके साथ देखते हैं 4। हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या है 4, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 2 और 1 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक ओड नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले इनको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो पीवी की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाता है 3 2 6। तो हमारे पास लेड की संख्या हो जाती है 6, और यदि हम यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? बैलेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लेड की संख्या है 3 2 6 और यहाँ पर लेड की संख्या है 6 और ऑक्सीजन की संख्या है 4 2 8। उधर हो जाते हैं 6 और 2 8। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है? बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगली इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। हमारे पास है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, NaCl। इसको हमें रिएक्ट करना है, इसको हमें इलेक्ट्रोलाइसिस टू फॉर्म
इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये किस में फॉर्म हो जाएगा, सोडियम मेटल यानी कि Na और क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 गैस, Cl2 गैस। तो इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। अब इसे बैलेंस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है 1। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन में क्लोरीन की संख्या हो जाती है 2, तो इधर भी हो जाती है 2, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास सोडियम की संख्या भी हो चुकी है 2। तो इस प्रकार से हमें इसे भी इधर से 2 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब हमारे पास सोडियम और क्लोरीन दोनों ही क्या हो जाती है, बैलेंस। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, हमारे पास है अगला नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3, HNO3, ठीक है, जो कि एक एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस डिकम्पोज, इसे डिकम्पोज करेंगे हम, ठीक है, डिकम्पोज इन लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, और इसे हमने किसमें करा था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में यदि हम HNO3 को डिकम्पोज करते हैं तो ये क्या बनाएगा, वाटर H2O प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर 1, बट हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है 2। ठीक है, तो यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 2, तो यहाँ भी हो जाती है 2। इसी के साथ नाइट्रोजन की संख्या है यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 1। तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, अब इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाते हैं नाइट्रोजन 2। अब ऑक्सीजन की संख्या चेक कर लेते हैं, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या है 1, 2 दूनी 4 और 2 6, और यहाँ पर तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस, 2 2 जा 4 और 2 6, और यहाँ पर क्या है 7। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये अनबैलेंस है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे, इस वैलेंसी को हटाएंगे और इस वैलेंसी की जगह पर दोबारा से हम इसे लिखेंगे प्लस NO2। ठीक है, इसको वैलेंसी को हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब देखिए पहले जो हमने वैलेंसी करी थी वहां पर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे थे, इसलिए हमें इनकी वैलेंसी को चेंज करना होगा। तो किस प्रकार से, यदि हम यहाँ पर इसकी वैलेंसी को चेंज करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 4, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाते हैं 4। अब हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर है 4 और यहाँ पर कितनी है 1, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या हमारे नाइट्रोजन की संख्या हमारे पास 4, हाइड्रोजन की संख्या 4, यहाँ पर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या भी है 4, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 3 4 जा 12। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और 2 12। तो इस प्रकार से हमारी इक्वेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं अगली इक्वेशन। यस, नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, यानी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3। ठीक है, इस प्रकार से अब देखते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है सल्फर की संख्या है 1, इधर भी क्या है 1। ठीक है, इक्वेशन इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4, 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पर कितनी है 3। तो सबसे पहले हम इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे हम अगर ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 6, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने से यहाँ पर सल्फर की संख्या हो चुकी है 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं, सल्फर की संख्या है 2, यहाँ भी सल्फर की संख्या है 2, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 6, और यहाँ पर 3 2 जा 6। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है हमारी, बैलेंस। ठीक है, इसी के साथ अगली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारे पास मैग्नीशियम है Mg, इसको हमें रिएक्ट करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ, HCl के साथ,
तो क्या बनेगा, इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी हमारे पास बनेगा MgCl2, ठीक है, MgCl2 और एंड हाइड्रोजन गैस, और यहां से रिलीज होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर एक, यहाँ भी है एक, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर एक, लेकिन यहाँ पर कितनी है, दो, और क्लोरीन की संख्या भी है दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, तो ये बैलेंस है। और उसके साथ देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर है दो, यहाँ पर भी है दो, तो ये भी बैलेंस है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर भी हो जाती है दो, और यहाँ पर भी कितनी है, दो। इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं आगे की और इक्वेशंस को। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम पाउडर के साथ। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, ठीक है, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां से बनता है MgO, और हमारे पास जो एज ए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, ठीक है, इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम की संख्या है एक, यहाँ भी है एक, ठीक है, और कॉपर की संख्या है एक, यहाँ भी है एक, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर एक, यहाँ पर है एक, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें हमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगली इक्वेशन। क्लोरीन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, यानी हमारे पास एक क्लोरीन गैस है Cl2, इसको रिएक्ट करना है हमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ, यानी कि Ki, ठीक है। Ki के साथ अगर हम रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म ए पोटेशियम क्लोराइड, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड, यानी KCl, क्या बनेगा, KCl, और साथ में मिलेगा हमारे पास आयोडीन गैस, तो इस प्रकार से ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर दो, लेकिन यहाँ पर कितनी है, एक, ठीक है, और पोटेशियम की संख्या यहाँ पर एक, यहाँ पर भी कितनी है, एक। तो हम क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्लोरीन की संख्या तो दो हो चुकी है, इधर भी है दो, लेकिन पोटेशियम की संख्या है यहाँ पर दो, लेकिन यहाँ पर कितनी है, एक, तो इसको भी दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको दो से मल्टीप्लाई कराने से पोटेशियम तो दो हो जाता है, और आयोडीन भी हो जाता है यहाँ पर दो, और देख सकते हैं आयोडीन भी यहाँ पर कितने हैं, दो। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है, बैलेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारे पास कोई जिंक है, उसे हमें रिएक्ट कराना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, ठीक है, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। तो यहां से बनेगा हमारे पास जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, और बनेगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जिंक हमारे पास कितने हैं, एक, यहाँ पर कितने हैं, एक। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है एक, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की संख्या है दो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हमारे क्लोरीन की संख्या इधर भी दो हो जाती है और इधर भी दो हो जाती है, लेकिन हमने इसको दो से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन की संख्या है दो, और इधर भी कितनी है, दो। तो आप देख सकते हैं हमारी ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास है पोटेशियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, यानी हमारे पास है पोटेशियम के, इसको रिएक्ट कराना है हमारे पास किससे, वाटर से। तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पहले मिलेगा यहाँ पर KOH, ठीक है, और यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2 गैस, ठीक है। ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पोटेशियम की संख्या है एक, यहाँ पर भी कितनी है, एक। हाइड्रोजन की संख्या है यहाँ पर दो, लेकिन यहाँ पर है 2 और 1 3, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओड नंबर,
तो इसको हमें इवन बनाने के लिए पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या 2 और 2 4 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कितनी है 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है बैलेंस। लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करने से ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 2 और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या हो जाती है 2। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा पोटेशियम की वैल्यू भी हो जाती है 2, लेकिन यहाँ पर है 1, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ये इक्वेशन भी हो जाती है बैलेंस। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ इक्वेशंस को। नेक्स्ट है हमारे पास बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। ठीक है, इसको हम रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या मिलेगा हमें बेरियम सल्फेट, तो हमें यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट मिलेगा BaSO4। ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास बेरियम की संख्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर सॉरी बेरियम की संख्या है यहाँ पर 1, बेरियम की संख्या है यहाँ पर भी 1, लेकिन क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 2, क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 1। तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्लोरीन की संख्या हो जाती है बैलेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम की संख्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर भी सोडियम की संख्या है 2 और यहाँ पर SO4 है 1 और SO4 है 1। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है बैलेंस। तो आप देख सकते हैं बेरियम की संख्या दोनों तरफ इक्वल है और साथ ही क्लोरीन की संख्या इधर है 2, उधर भी कितनी हो चुकी है 2। सोडियम की संख्या है यहाँ पर 2, वहां पर भी कितनी हो चुकी है 2 और SO4 है यहाँ पर 1, तो SO4 हो जाता है 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। इसी के साथ नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पर है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, ये एक एक्वस सब्सटेंस है, यहाँ पर एक्वस है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम, हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ठीक है, रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारे पास NH4OH। ठीक है, NH4OH एक्वस। तो क्या बनेगा हमारे पास टू फॉर्म ए व्हाइट क्लाउडी प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी AlOH का थ्राइस। ठीक है, क्या होता है AlOH का थ्राइस एक्वस फॉर्म में और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास एल्यूमिनियम की संख्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1। ठीक है, और क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 3, लेकिन क्लोरीन की संख्या है यहाँ पर 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कराए तो क्लोरीन की संख्या हो जाती है वहां पर 3। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास NH है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 1, लेकिन उधर कितनी है 3, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 3 से। तो इस तरीके से हाँ हाइड्रोजन की संख्या चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाती है 4 3 जा 12, 12 और 3 15। यहाँ पर देखते हैं 3 और 3 4 जा 12। ठीक है, 3 4 जा 12 और 3 15। तो हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या भी इक्वल हो जाती है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या है 3। तो इस प्रकार से इक्वेशन क्या हो जाती है बैलेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये इक्वेशन आपको समझ में आई होगी। ये एक अच्छी इक्वेशन है, इसको आप इंपोर्टेंट डाल के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे के कुछ क्वेश्चन के लिए। यस, नेक्स्ट है हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। ठीक है, हमारे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है प्लस डिकम्पोज टू फॉर्म, ये हमारा क्या होगा डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज टू इनटू पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl
प्लस ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। ठीक है, ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर भी क्या है 1, लेकिन Cl की संख्या भी 1, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर है 3। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन के नंबर से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, इस ऑक्सीजन के नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस ऑक्सीजन की संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं हमारे पास इक्वल। आप देख सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास K और Cl यानी कि पोटेशियम और क्लोरीन की संख्या हो जाती है 2, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, और ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम नाइट्रेट हमारे पास है, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। इट डिकम्पोज इनटू सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर हमारे पास मिलेगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सोडियम नाइट्राइट, तो यहाँ हो जाएगा NaNO2, और यहाँ पर हमारे पास क्या रिलीज होगी ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। तो सोडियम की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर भी क्या है 1, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 1, यहाँ पर भी कितनी है 1, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 2 और 2 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके नंबर से इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाता है 2, तो यहाँ पे 3 2 जा है 6 और यहाँ पर है 2। तो अभी क्या देखते हैं, यहाँ पर सोडियम और नाइट्रोजन की संख्या भी हो जाती है 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के साथ इक्वेशन क्या हो जाती है बैलेंस। तो आप चेक कर सकते हैं, सोडियम की संख्या हो जाती है 2, यहाँ भी सोडियम की संख्या है 2, नाइट्रोजन की संख्या भी है 2, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर भी है 2, ऑक्सीजन की संख्या है 3 2 जा 6, आप देख लिए 2 2 जा 4 और 2 6। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन भी क्या हो जाती है बैलेंस। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इस लास्ट क्वेश्चन को भी अटेंड कर लेते हैं। लेड नाइट्रेट हमारे पास है PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। ठीक है, इस प्रकार से इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। आइए इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पर Pb की संख्या है 1, यहाँ पर भी संख्या है 1, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या है 3 2 जा 6 और यहाँ पर कितनी है 2 और 2 4 और यहाँ पर कितनी है 0। तो सबसे पहले हमें इसे किसी ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन के कंपेरेबल इसे क्या करना होगा कंप्लीट। तो यहाँ पर देखते हैं 2 और 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है ओड, तो हमें इन्हें क्या करना है A1। तो A1 करने के लिए पहले हम इसका मल्टीपल ले लेते हैं 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 3 2 जा 6। तो ऑक्सीजन 6 होने की वजह से यहाँ पर लेड की संख्या कितनी हो जाती है, 1 मिनट 2 से कर देते हैं इसे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से, तो यहाँ पे लेड की संख्या हो जाती है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 2 2 जा 4, तो नाइट्रोजन की संख्या हो जाती है यहाँ पर भी 4। अब ऑक्सीजन को हम कंप्लीट करते हैं। लेड हमारे पास 2 और नाइट्रोजन हमारे पास 4, लेड हमारे पास 2, नाइट्रोजन हमारे पास 2 2 जा 4, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाद नाइट्रोजन 2 तो 2 नहीं 4। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12, तो यहाँ पर है 2 4 2 जा 8 और 2 10 और 2 12। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन हो जाती है बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इन सभी इक्वेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे और आप इन्हें घर पे एक बार ट्राई कीजिए और समझिए कि इन्हें हम किस प्रकार से बैलेंस करते हैं और इनको किस प्रकार से इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक